दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह आपके अपने चैनल अनटोल्ड स्टोरी पर आज फिर से एक बार आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले, क्योंकि आपको ऐसे ही अनटोल्ड स्टोरी मैं आगे भी सुनाता रहूँगा। धन्यवाद। चलें। दोस्तों, ये कहानी एक भूतिया रोड की है। नेशनल हाईवे पर खच्चर तथा घोड़ा गाड़ियां बेरोक दौड़ती जा रही थी। घोड़े और खच्चर अचानक अगले पैर हवा में उठाकर खड़े हो गए तथा बड़ा भयानक ढंग से हिरनाने लगे, और फिर वह ऐसे बिदके कि उन्होंने अपने सवारियों को ही पलट दिया, जिससे पीड़ा में डूबी चीख चिल्लाहट गूंजने लगी। इसके बाद घोड़े और खच्चर सीधे दौड़ते चले गए। जिसने भी यह खतरनाक हादसा देखा था वह खौफजदा हो उठा। उसने दिल थाम लिया। इन जानवरों को आखिर हुआ क्या है? ऐसा क्या दिखाई दे गया उन्हें कि वह इस प्रकार बिदक गए तथा अपने सवारों को पटक दिया? स्वयं भी जान की बाजी लगा के दौड़ चले गए। उसके बाद इसी रास्ते पर फिर एक रहस्यमय हादसा हो गया। दो दोस्त साथ साथ इसी ओर से साइकिल पर चले जा रहे थे और परस्पर बातों में भी मस्त थे। अरे यह क्या! अपने दोनों हाथों पर उन्होंने एक विचित्र एहसास सा हुआ। कुछ ऐसा जैसे बिजली का तार छू लिया। घबराकर उन्होंने साइकिल का हैंडल छोड़ दिया, जबकि ऐसा करने से उन्हें गिर जाना चाहिए था। लेकिन गिरना तो दूर, साइकिल का संतुलन पहले जैसा बना रहा। लेकिन आश्चर्य का तो ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने साइकिल सहित अपने को हवा में उड़ा पाया। हड़बड़ाकर दोनों ने एक दूसरे को पुकारा। हवा में काफ़ी ऊंची उठी साइकिल कुछ पलों बाद धरती पर जा पड़ी तथा रिमोट से कंट्रोल रोबोट की तरह घूमने लगी। धरती पर गिर चुके साइकिल सवार दोनों दोस्त काफ़ी घायल हो गए थे। इतनी चोट लगने से हुए दर्द की अपेक्षा वह साइकिल सहित ऊपर उठने से बहुत हैरान थे। डार्टमूर तथा पोस्ट ब्रिज के बीच में यह रोड है, जिसे आज तक प्रेत बाधित के रूप में जाना जाता है। इस नेशनल हाईवे पर इस प्रकार की प्रेत लीला करीब सन 1920 ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी। इन्होंने लोगों में सनसनी तथा भय फैला डाला, और इधर से बेसमय तो किसी ने भी आना जाना ही बंद कर दिया। अन्यथा यहाँ से घोड़े खच्चर वाले, पैदल, साइकिल तथा अन्य छोटे बड़े वाहन वाले आते जाते ही रहते थे। 1920 में फिर एक हादसा घटित हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार एक डॉक्टर इसी मार्ग से जा रहे थे। मोटरसाइकिल की साइड कार में उसके दो बच्चे भी बैठे थे। तभी डॉक्टर बौखला उठा, क्योंकि नई मोटरसाइकिल का इंजन निकलकर सड़क पर जा पड़ा। इंजन मोटरसाइकिल के सामने गिरा हुआ था। इंजन के ऊपर से होती हुई मोटरसाइकिल आगे चलती चली गई और गिर पड़ी। दोनों बच्चे के साथ डॉक्टर साहब सड़क पर जा पड़े। उन्हें चोट तो आई, लेकिन शुक्र था कि जान बच गई। उस साल इस प्रकार की कई घटनाएं हुई थी। 1921 ईस्वी में प्रशासन की नींद खुली तथा यह रास्ता परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई थी। तेज गति वाले वाहनों के साथ यह घटना नहीं हो रही थी। लेकिन 1945 आते आते यह भी होने लगा कि राजमार्ग पर जैसे ही कोई कार या अन्य
पहिया गाड़ी आती जाती हुई तो अज्ञात प्रेत सक्रिय हो उठता था। एकाएक दो हाथ गाड़ी में घुसते और इस प्रकार स्टीयरिंग घुमा देते जैसे कोई अनारी चला रहा हो। वाहन चालक भी फिर वाहन को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर पाता था। एक बार तो एक कैप्टन के साथ भी ऐसा हादसा हुआ। जब वह कैप्टन इस राजमार्ग पर अपनी कार से निकल रहा था तो पोस्ट ब्रिज के बाद उसने दो छोटे पुलों से आगे तक का मार्ग तय कर लिया था कि उसे कुछ अजीब सा आभास हुआ। उसके हाथों पर जैसे अचानक किसी के हाथ आ टिके और स्टीयरिंग इधर उधर करना चाहा। कैप्टन ने इसे कोई वहम समझा, लेकिन उसका यह भ्रम नहीं था, वास्तविकता ही थी। इसलिए चाहकर भी वह हाथों को अपनी मर्जी से न चला सका। उसके हाथों में वास्तव में ही किसी के हाथ जकड़े हुए थे। हैरान होकर उसने हाथों पर निगाह डाली तो कटे हुए हाथों ने उसके हाथों को जकड़ा हुआ था। डर से उसे अपने दिल की धड़कन अटकती हुई लगी। बहुत भयानक दृश्य था, लेकिन उस पर खौफ इतना हावी हो चुका था कि चीखना चाहा तो हलक से आवाज़ भी न निकल सकी उसकी। कुछ गाड़ियों की हेडलाइट कैप्टन की कार के शीशे पर पड़नी शुरू हो गई। सामने आते वाहन से टकराने से बचने के लिए कैप्टन ने कार का स्टीयरिंग साइड की ओर घुमाया, लेकिन उससे ज़्यादा शक्ति के साथ कटे हाथ ने गाड़ी वापस घुमा दी। इससे कार सड़क से उतरती चली गई और एक बड़ी भयानक दुर्घटना होते होते रह गई। कैप्टन ने अदृश्य हाथों से संघर्ष करते हुए अपनी कार को जोर से ब्रेक लगा दी। एक स्थानीय समाचार पत्र ने यह पूरा वृतांत प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था, क्योंकि कैप्टन ने अपने साथ घटी इस खतरनाक घटना के बारे में समाचार पत्रों को बता दिया था। एक नवयुगल एक दिन उस इलाके से निकला जा रहा था। रात पूरी तरह हो चुकी थी। चांद अपने पूरे यौवन पर अपनी रोशनी बरसा रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ था। उनकी कार जब राजमार्ग पर आई कि तभी अचानक जोरदार कोहरा बरसने लगा। इस प्रकार अचानक कोहरा आने से नवदंपति हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं बर्फबारी हो गई होगी। सर्दियाँ तो ऐसे भी ही थी। चंद देर में ही माहौल पर कोहरा ऐसे छा गया था कि हाथ भर की दूरी पर भी दिखना बंद हो गया। इस विपरीत वातावरण में उन दोनों ने कार आगे ले जाकर सोचा कहीं खड़ा कर दूंगा। कार में ही अटैच बेडरूम भी था, इसलिए वे पास में मौजूद सामान खा पी कर कार के शीशे बंद करके बेड पर जा पड़े। अचानक जाने किस समय पत्नी जाग पड़ी। वो अकारण ही नहीं जागी थी, बल्कि कोई कार के बाहर आवाज़ सुनाई पड़ी थी। लगा कि कोई कार के शीशे थपथपा रहा है। थप थप का कारण जानने के लिए वह उठ खड़ी हुई। हो सकता है कि कोई कुत्ता भटकता हुआ आ गया हो या कोई जानवर हो तथा सर्दी से बचने के लिए भीतर घुसना चाहता है, इसलिए वह पंजे मार रहा है। कार के शीशे पर हो रही आवाज़ सुन वह सोचने लगी। जिस खिड़की को खटखटाया जा रहा था वह खिड़की पति के सिर की तरफ थी। पत्नी ने उस तरफ देखा था। नवविवाहित ने खिड़की की ओर देखा जहां रेड लाइट का कुछ प्रकाश आ रहा था। देखते ही उसकी खिड़की सी बंद गई। वह जैसे पत्थर की होकर रह गई थी। खौफ की ज्यादती उसके दिल की धड़कनों की दुश्मनी बनी जा रही थी। शीशे के बाहर एक भयानक दृश्य था, क्योंकि दो कटे हुए हाथ शीशे पर घूम रहे थे। खौफ जब हद पार गया तो चिल्ला पड़ी। इससे घबराकर पति की भी नींद खुल गई। उसने एकदम
उसके डरने का कारण पूछा, लेकिन डर से कांप रही पत्नी जैसे बहरी हो चुकी थी। डर के मारे फटी पड़ रही थी। उसकी आंखें तो शीशों पर जम गई थी। जाग कर गए पति ने अपनी पत्नी की टिकी नजरों का पीछा किया। उसकी भी हालत बिगड़ गई और हिम्मत जवाब दे गई। तभी पत्नी को जैसे आभास हो गया कि उसका पति भी जाग गया है। इससे उसका साहस बढ़ गया। मन ही मन में वह प्रेयर करने लगी। प्रभु स्मरण के कुछ देर बाद वह हाथ गायब हो गया। जब यह घटना चर्चा में आई तो किसी ने इसे बकवास कहकर पल्ला झाड़ लिया और कुछ ने सच भी मान लिया। लेकिन सालों बाद उसी रास्ते पर एक हादसा ऐसा भी घटित हुआ कि उन कटे हाथों की सत्यता पर सबको विश्वास करना पड़ा। एक दिन चार्डफोर्ड की तरफ फ्लाई माउथ इलाके के कोई मोटर सवार निकला जा रहा था। न तेज न धीमी, बस मध्यम गति से चला जा रहा था। वह बड़े मज़े से वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि तभी कार की खुली खिड़की के रास्ते हवा का एक बड़ा तीव्र झोंका आया। मोटर कार चालक को एक बारगी तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, क्योंकि हवा का झोंका इतना जोरदार था। कुछ पलों के पश्चात हवा का असर छटने पर मोटर चालक ने अच्छी तरह से अपनी आंखें खोली। वह हड़बड़ा कर उठा, क्योंकि अपने हाथों पर उसे किसी की हथेली जैसा आभास हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर वहीं पत्थर का होकर रह गया है। अपनी हड्डियों में उसे बर्फ सी बहती लग रही थी। होठ कपकपा रहे थे। मुंह अचानक खुल गया था और आंखें भी चौड़ी हो रही थी। उसके हाथों पर महसूस होता स्पर्श अब दबाव बनाता जा रहा था। गाड़ियां चलाते 12 साल में उसे ऐसा कभी पहले महसूस नहीं हुआ। अपने हाथों पर उसने निगाह डाली तो वह दो कटे हुए हाथ उसके हाथों को नीचे दबाए हुए थे। अब तो डर के कारण उसका चेहरा फक पड़ गया था। वो ऐसे कपकपा उठा कि जैसे झारे से बुखार चढ़ा हो। उसी समय हवा में कार उठनी शुरू हो गई तथा फिर पलटती हुई पूरी शक्ति के सड़क पर आके गिरी। सेकंड के भीतर कार पटकते हुए तहस नहस हो गई। चालक की जान भी शरीर से आज़ाद हो गया। इसी दुर्घटना का समाचार क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन पर पहुंचा तो वह तुरंत एक जांच दल के साथ वहां पहुंचे। मलबा बन चुकी कार को देखा तो जांच दल ने अंदाज़ा किया कि कार को अवश्य ही भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनका अनुमान उस समय निप्रवाही हो गया था, जब वहां आसपास किसी अन्य वाहन का कोई सबूत नहीं मिला जिससे मोटर कार भिड़ी होगी। आश्चर्य का एक और भी कारण था कि मलबा बन चुकी कार का इंजन पूरी तरह ठीक ठाक था। शेष कलपुर्जा भी महफूज थे। किसी भी तरह अन्य वाहन से मोटर कार के टकराने का संकेत नहीं था। अंततः परीक्षण करने वाले चिकित्सकों की रिपोर्ट भी बता रही थी कि मोटर चालक किसी नशे में नहीं था। स्टीयरिंग पर मृतक के हाथ बहुत मजबूती से कसे थे, जबकि उसकी उंगलियां कुचली गई थी। फिर भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ा था उसने। मरने के बाद चालक की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, जबकि सामने की तरफ होनी चाहिए थी। आंखें इस प्रकार फटी फटी हुई थी जैसे इस भयानक दृश्य देखने के बाद किसी के साथ होता है। चालक के हाथों पर दबाव के गहरे चिन्ह भी मिले थे। आखिर पोस्ट ब्रिज के डार्टमोर एक क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारी ने थोड़े थोड़े फैसले पर बोर्ड लगवा दिए थे। इस सभी बोर्ड पर स्पष्ट चेतावनी दर्ज की गई, किसी भी प्रकार इस मार्ग पर ना रोके। कोई चीज़ अपेक्षित हो, गाड़ी में तेल कम हो अथवा किसी प्रकार की खराबी हो तो पहले ही जांच परख ले। इस चेतावनी के साथ ही प्रशासन ने बोर्ड पर
इस पूरे रास्ते का नक्शा भी बनवा दिया था। यह प्रेतकांड जब से प्रारंभ हुआ था उस समय से शहर प्रशासन की ओर से यह प्रबंध किया गया था ताकि किसी भी वजह से सैलानियों का कोई दल उस इलाके में ना रुके। इसके बावजूद कोई ना कोई सैलानी या फिर इसी इलाके का भी आदमी संकट में पड़ता रहता था। लेकिन एक रात एक युवती इस क्षेत्र में भटक गई। यहाँ के रास्तों का उसे पता नहीं था। वो अपने साथ इसलिए एक नक्शा भी लाई थी, लेकिन जहाँ वह रास्ता भूली थी वहाँ पर ना तो कोई गार्ड था और ना ही कोई मार्गदर्शक बोर्ड या उस पर कोई नक्शा बना हुआ भी नहीं था। अपनी कार को उसने राजमार्ग के एक ओर लगा दिया। स्टीयरिंग पर अपने समक्ष उस इलाके का नक्शा भी खोलकर फैला दिया। निकट से गुजरती तीव्रगामी गाड़ियों की हेडलाइट तथा कार के भीतर की रोशनी में वह बड़े गौर से नक्शे को समझ रही थी। मई का महीना था, घमस भरी गर्मियों का मौसम था। ऐसे में जब लोग गर्मी के मारे परेशान हुए रहते हैं, लेकिन यह क्या, कार के भीतर उसे अचानक सर्दी का आभास हुआ। उसे हैरानी हुई। फिर अपने चेहरे पर उसे ठीक उसी समय किसी की नज़र टिकी होने का आभास हुआ। फौरन उसने सामने निगाह उठाई। सामने जो कुछ उसने देखा उसके बाद अपने होश हवास बनाए रखना किसी भी युवती के लिए सहज संभव नहीं था। विंड स्क्रीन पर पल्म ने देखा कि वहाँ 2 कटे हुए हाथ जमे थे जो शीशे पर उंगलियों से तलब की तरह ताल देकर यंत्र कर रहे थे। फिर हाथ उंगलियों के बल पर खड़े होकर चलने लगे। यह देखकर उसे अपना खून सूखता सा लगा। ऐसा महसूस किया कि अब बेहोश हो जाएगी। पिंजरे में कैद पक्षी तथा उसका दिल फरफरा उठा। भय के कारण जैसे उसका गला फंस कर रह गया। वह चाह कर भी चीख नहीं पाई कि सारे जहां के स्वामी का अचानक ध्यान आ गया। बस वह सच्चे मन से उसे पुकारने लगी, ईश्वर का स्मरण करने लगी। तो शीशे से दोनों कटे हाथ और उसका भय एक साथ छू हो गया। इसके बाद उसने कार जल्दी से स्टार्ट की तथा वापस दौड़ती हुई टोड़वे में आकर रुकी। टोड़वे में उसने एक मित्र के घर पर आई, जबकि वारदात वाले स्थान से टोड़वे तक का फासला लगभग 30 किलोमीटर था। किंतु यह 30 किलोमीटर का फासला उसने किसी प्रकार तय किया, वह खुद भी नहीं जान सकी। यह वारदात उसने अपने दोस्त को भी बताया, जबकि वह जानती थी कि यह सब सुनकर उसके मित्र उसे रूढ़िवादी तथा डरपोक मानकर हंसी उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वे सब गंभीर दिखने लगे। इस घटना पर उन सबको सरलता से विश्वास हो गया था। कारण यह था विश्वास करने का कि वह पहले भी ऐसी वारदातों के बारे में सुन चुके थे। उन सब ने उन्हें बताया कि राजमार्ग पर इसी प्रकार अनेक लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, जैसे उसने भुगता है। वह तो बहुत खुशकिस्मत थी कि वह बच गई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपना प्यार कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके पास भी अगर ऐसी कुछ सच्ची कहानियाँ हैं जो आप चाहते हैं लोगों को मालूम चले, तो आप हमें भेजिएगा। हम उसे ज़रूर अपने YouTube चैनल पे दिखाएंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।